हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम आईईएन आईएफएस में 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखिए, आईएफएस नाम का पहला सब्जेक्ट होता है जिसका पेपर होता है जेईई एग्जाम में। अगर वो पेपर अच्छा जाए ना तो यू गेट अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके बाकी पेपर भी अच्छे जाएं। पहला पेपर बुरा होता है तो यू गेट अ बिट डिसहार्टेंड। तो हमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक का। ठीक है, तो आपको ई बुक्स में मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, मई 23 से लेके अब तक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की लिस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप डाउनलोड करिए और एग्जाम के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स क्या हैं, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सोर्सेज रेफर करने हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे अ, आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चारों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, वो आपके 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड रहते हैं। तो आईएफएस में भी हमारे पास 4 ही मॉड्यूल हैं। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल बी है। मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, और मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये तो सिर्फ मॉड्यूल्स हैं। अगर आप डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आईएबीएफ के वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज पे, और यहाँ पे आपको जेआईबी नजर आएगा। इसके सामने नो मोर पे आपको क्लिक करना है, और यहीं पे अगस्त 2026 पे जाइए। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, रूल्स एंड सिलेबस आपको मिलेगा, डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपके सामने जो डॉक्यूमेंट आएगा, इसमें जेआईबी रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको मिलने वाले हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, और सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना आपकी आईबीएफ की जो मैकमिलन की बुक्स हैं उनमें कवर्ड होते हैं। तो ए मॉड्यूल, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट देखने को मिलेगा। फिर बी मॉड्यूल, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। उसके बाद सी मॉड्यूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और डी मॉड्यूल फिर यहाँ पे आपको इसके नीचे। तो सारे ये आपको ना जो डॉक्यूमेंट है ये डाउनलोड करके रख लेना चाहिए, क्योंकि आगे अगर आपको पीपीबी का सिलेबस देखना है, आपको एएफएम का सिलेबस देखना है, आरबीडब्ल्यूएम का देखना है, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप डाउनलोड जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो आईएनएफएस में वो डी है। 30 से 35 नंबर का पेपर आपका सिर्फ डी मॉड्यूल में से आता है। तो आपको इस मॉड्यूल को प्रायोरिटाइज करना है। फिर ए और बी मॉड्यूल आता है, और सबसे नीचे सी मॉड्यूल आता है। अब ये नहीं है कि सिर्फ डी और ए भी पढ़ के चले जाओ, सी को छोड़ दो, नहीं, क्योंकि वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है। डी का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, लेकिन ए बी सी ये भी मॉड्यूल्स आपको अच्छे से करके जाने हैं। अभी टाइम है, अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो सारे मॉड्यूल्स आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि यही पढ़ के जाओ, नहीं, पढ़ के तो आपको सब कुछ जाना है, लेकिन कौन से टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ए मॉड्यूल में ये लिस्ट है। देखिए, इस जो जो मैं अभी ये सेशन ले रही हूँ इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये टॉपिक्स आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं, पढ़ना सब कुछ है, इनको ज्यादा ध्यान देना है। तो मॉड्यूल ए में से ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा लिस्ट आपके सामने है। फिर मॉड्यूल बी जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो भी सारा यहाँ पे लिस्टेड है। मॉड्यूल सी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन में। और फिर मॉड्यूल डी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा आपको अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो ये आपको पूरा ये जो लिस्ट है टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी अभी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो पढ़ाई करनी है ना, जो हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको सबसे पहले डी मॉड्यूल पे फोकस करना है। हमारा ये अनुमान है, लुकिंग एट प्रीवियस ईयर्स एंड एवरीथिंग, कि कम से कम 60 आवर्स आप दीजिए इस सब्जेक्ट को, इसको, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, मॉड खुद से पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लग रहा है, 60 आवर्स। तो इसमें क्या होता है,
मॉड्यूल डी सबसे पहले करिए, सबसे ज्यादा टाइम इसको दीजिए। फिर मॉड्यूल ए, सी और बी में से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा टाइम आपको मॉड्यूल डी में लगेगा, फिर मॉड्यूल ए, फिर मॉड्यूल सी, फिर मॉड्यूल बी। अब आईएनएफएस में कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आपको पहले ये मॉड्यूल करना है, वो मॉड्यूल करना है, कोई भी मॉड्यूल आप पिक कर सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, वी वुड रेकमेंड कि आप उससे ही स्टार्ट करें, उसको सबसे ज्यादा आप टाइम दें। ठीक है, जो आपका मॉड्यूल बी है ना, उसमें कंसेप्चुअल फोकस है। मॉड्यूल सी में काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी। ठीक है, और मॉड्यूल डी में काफी कुछ ऐसा है जिसमें कॉन्सेप्ट्स भी है, फैक्चुअल नॉलेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको 50-60 आवर्स देने पड़ेंगे, हर रोज आप 1-1.5 घंटा लगाइए, तभी आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। अब अगर हम स्टडी प्लान की बात करें, देखो 1 नवंबर से पेपर है, तो यू हैव जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर में 1 नवंबर को आपका ये पेपर हो जाएगा, फिर 20 दिन का गैप है, फिर आपका पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम का पेपर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मैं जो भी स्टडी प्लान बनाऊं, मुझे डेट्स पता हो। ठीक है, तो अभी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे हर सब्जेक्ट को, अगर आप 30-30 डेज भी देते हैं, तो जाके आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। अब करने को तो लोग एंड मोमेंट पे भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फिर वो पैनिक में चले जाते हैं। ठीक है, तो आईएनएफएस सबसे पहला पेपर है, इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है स्टडी प्लान में, पहला जो 1 महीना आप दीजिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से। 1 महीना मैं ज्यादा टाइम इसलिए बता रही हूँ कि पहला सब्जेक्ट है, थोड़ा एक आप मोमेंटम में आ जाइए। अभी अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको सबसे पहले कंसेप्चुअल बेसलाइन क्रिएट करनी है कि कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चंस कर लिए, सीधा यूट्यूब पे चले गए, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्ड करिए, फाउंडेशन क्रिएट करिए पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में आप अपने आप को टेस्ट करिए। ठीक है, आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करिए। आईएफएस में 45 चैप्टर्स हैं, उनके मॉक टेस्ट करिए। फिर जब सारा ये कंप्लीट हो जाए कि पढ़ भी लिया, हर चैप्टर के मॉक टेस्ट दे दिए, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो कि 100 क्वेश्चंस मेरे को 2 आवर्स में करने हैं, एग्जाम लेवल के। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, फिर अच्छे से अपनी टेस्टिंग करनी है। आपको पता है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसीलिए अच्छे से एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी से मैं सबसे ज्यादा जो है मार्क्स गेन कर पा रहा हूँ। अब टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उससे समझो कि मुझे पता लग रहा है कि मेरे पढ़ाई में अभी गैप्स हैं, मुझे थोड़ा सा और अभी फोकस करना है पढ़ाई पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज तक आपको पता लग चुका है कि भैया मेरे यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही है, ये मेरे जो टॉपिक्स हैं ये बड़े डिफिकल्ट वाले हैं, ये वाले मेरे को इजी है, मुझे इसमें याद रहता है। तो आप अपने मॉक्स को एनालाइज करो, देखो कौन से टॉपिक मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, उनको दोबारा दोबारा पढ़ो, उनकी समरी बनाओ। ठीक है, उनको रिवाइज करो। कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, बॉन्ड थ्योरम डिफिकल्ट लग रही है, उसको दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो, उसका टेस्ट दोबारा से दो। ठीक है, तो इस लूप में आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन आईएफएस के साथ बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि आईएफएस आरबीडब्ल्यूएम एक साथ पढ़ना शुरू कर दिया, पीपीबी एएफएम एक साथ पढ़ लिया, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा आईएफएस पढ़ के पहले साइड पे कर दो। लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि 1 नवंबर को पेपर है पहला, और बाकी सब्जेक्ट्स भी मुझे पढ़ने हैं। तो आपका स्टडी प्लान आपके टाइम कितना है आपके पास, उसके हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। बाकी पढ़ना कहाँ से है, देखो आजकल ऑप्शन क्या है कि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स ले सकते हैं। अगर खुद से पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, तो ए और बी मॉड्यूल में बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए +1 +2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हो। ये आपका एक बेस बनाएंगे, इनको पढ़ना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये पढ़ के जब मैकमिलन की बुक उठाओगे तो मैकमिलन की बुक इजी रहेगी। यही आपका बेस होना चाहिए, जो मैकमिलन की बुक है, पेपर यहीं से आता है। बाकी थोड़े बहुत जो अपडेट्स हैं वो आपको खुद से देखने पड़ेंगे, न्यूज वगैरह से, आरबीआई के सर्कुलर से, जैसे पीएसएल में टारगेट्स चेंज हुए हैं। अब यूट्यूब जो है, यूट्यूब रिवीजन के लिए या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा उसके लिए अच्छा टूल हो सकता है। फुल कवरेज मिलना थोड़ा सा आपको यूट्यूब से मुश्किल होता है। ठीक है, और अगर आप बहुत ही शोर शॉर्ट चाहते हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाए, तो आप एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड कोर्स के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब यूट्यूब से पढ़ना है, बुक लेके पढ़ना है, कोर्स से पढ़ना है,
आराम से बैठ के सोचिए, एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया उसी को फॉलो करिए। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेना है तो आई थिंक उसमें आपकी हेल्प कर सकता है एडुटैप। ठीक है, तो एडुटैप की अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, edutap.in पे जाना है। यहाँ पे ये वेबसाइट में आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है, कोर्सेज में JIB कोर्सेज पे जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा हमारा कंप्लीट मास्टर कोर्स। देखिए आपके पास भी समय की कमी है तो 15 से 20 मिनट की वीडियोस आपको मिलते हैं। ऐसे मल्टीपल वीडियोस बनाए जाते हैं कि जब टाइम मिला एक वीडियो देख लिया। सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं। फिर बाद में लाइव क्लासेस का भी एक्सेस मिलता है रिवीजन के लिए। नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो आपको कुछ और लेने की, कोई बुक लेने की, कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी अलग से अवेलेबल है। किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में दिक्कत है, जैसे IFS में सिर्फ दिक्कत है, तो IFS का अलग से मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। PPB, AFM, RBWM का भी कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप ट्रायल कोर्स चाहते हैं, ट्रायल लेना चाहते हैं तो 1 रुपी में वो भी अवेलेबल है। अब इन कोर्सेज से क्या होता है, वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको बाहर कुछ नहीं सोचना, बस आपको इसे फॉलो करना है। लेकिन जो भी आप डिसीजन लेते हैं आपको उस पर टिकना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी लग रहा है बहुत टाइम है। 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को 1 महीना दो, 1-1 घंटा पढ़ाई करो रोज, तो 4 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो उस लूप से बाहर निकलना और एग्जाम को पहली बार में क्वालिफाई करना है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या फिर hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर 8146207241 पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।